नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज़ पर। मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी और वक्त हो चुका है अपना उत्तराखंड, जिसमें हम उत्तराखंड की खबरों पर विशेष प्रोग्राम चलाते हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवा सदन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क, पेयजल और विद्युत समस्या, शिक्षा, भूमि संबंध मामले सहित अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर समस्याएं सीएम के सामने रखी और सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए और प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। और उन्होंने कहा कि जनता की समस्या के समाधान में कोई लापरवाही या विलंब नहीं होना चाहिए और साथ ही शिकायतकर्ता को कोई भी कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के नागरिकों को तुरंत और प्रभावी समाधान प्रदान करना है और जन सुनवाई के माध्यम से सरकार को ज़मीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी मिलती है और जिससे समाधान के लिए प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं। और इस अवसर पर फिल्म अभिनेता हिमानी शिवपुरी ने सीएम से मुलाकात कर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए की गई व्यवस्था पर आभार व्यक्त किया और आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी अपनी समस्याओं और मांगों पर सीएम से सकारात्मक आश्वासन प्राप्त किया। देहरादून में जल भराव की समस्या पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के विवादित बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया और अव्यवस्थाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बरसात का पानी सड़क पर नहीं दिखेगा तो क्या आसमान में आएगा। और इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया और कांग्रेस प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी ने इसे जनता की समस्या का क्रूर मजाक बताया और उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के खोखले दावों की पोल ये बारिश में खुल गई और विपक्ष ने इसे ड्रेनेज सिस्टम की विफलता और सरकार की संवेदनहीनता करार दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी राजनीति करता हुआ फिर दिखाई पड़ता है। नहीं तो आप मुझे बताएं, बरसात का पानी सड़क पे नहीं दिखाई देगा तो क्या आसमान में ही चला जाएगा? कहीं ना कहीं तो वो दिखाई देगा, नालियों में भी जाएगा, नालों में भी जाएगा, नदी में भी जाएगा। जाहिर सी बात है कि जरा सी बारिश आती नहीं है कि वहां राजनीति शुरू हो जाती है। भाई पहले कितना पानी भरा रहता था, पहले कितने जगह जगह खड्डों में पानी रहता था, एक्सीडेंट हो जाते थे बरसात में। अब कहीं ना कहीं 10 मिनट आधा घंटे के अंदर अंदर वो पानी कहीं चला जाता है और सड़कें हमारी सूख जाती है। अब भी परेशानी है। ये पहली बात तो बीजेपी की प्रवक्ता ने जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है। उनको पत्रकारों से शायद मेरे ख्याल से बात करने की तमीज नहीं है या लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नॉलेज की कमी। अरे भाई, क्या पानी भाजपा राज में ही एकत्रित हो रहा है? जनता को जो मूर्ख बनाया गया है बड़ी बड़ी वादे करके कि जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर, स्मार्ट सिटी नाम पे नहीं, अपने जेब भरने के नाम पर इन लोगों ने ठेकेदारों का जेब भरने का काम किया है। अरे इन बीजेपी के प्रवक्ता को ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर जो है बरसात का पानी कहाँ जाता है, बरसात का पानी आप अच्छी पाइप्स डालिए और बरसात के पानी की कनेक्टिविटी किसी नदी में की जाती है। ये थोड़ी है कि रोड पे ओवरफ्लो हो गए। ये उनकी कमी नहीं है, उनकी पूरी सरकार की ये कमी है। कोटद्वार में महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट ने एक विशेष पहल की और आर्य कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित जागरूकता पाठशाला के दौरान छात्रों को मानव तस्करी और साइबर अपराध और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर विषयों पर जानकारी दी गई। और महिला उपनिरीक्षक सुमन लता ने छात्रों को सोशल मीडिया के खतरे और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। और कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस के गौरा शक्ति ऐप और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया गया ताकि छात्राएं किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकें। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज एक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और जिसमें कांग्रेस की 2 वरिष्ठ महिला नेत्रियां मीना शर्मा और लक्ष्मी राणा और निर्दलीय प्रत्याशी दर्शन लाल भारती ने बीजेपी का दामन थामा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व नेत्री मीना शर्मा और लक्ष्मी राणा बीजेपी में शामिल हुई हैं और क्योंकि वो कांग्रेस में महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर पार्टी के रुख से दुखी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि
धनसाली विधानसभा क्षेत्र में पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े अनुसूचित जनजाति नेता दर्शन लाल भारती ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। और भट्ट ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से के कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि बीजेपी में जुड़ रहे। और उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह कर रही है और आने वाले समय में कांग्रेस का बड़ा कुनबा बीजेपी में जुड़ने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों से राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास महिला नेत्री के नाम पर गिनती की बहनें थी। उन गिनती की बहनों में से आज 2 बहनें जो कांग्रेस में बहुत बड़ा अपना स्थान रखती थी, मीना शर्मा जी और हमारी लक्ष्मी राणा जी, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर जिस प्रकार से कांग्रेस का रोल रहा उससे दुखी होकर और आपने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। मैंने आज इन दोनों का परिवार में स्वागत किया है। आज दर्शन लाल भारती जो अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं और घनसाली से पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अच्छे मतों को मिले थे, उनका कांग्रेस के लिए अपना 30 वर्ष जीवन दिया है और कांग्रेस को मजबूत किया है क्षेत्र में। और जब परिवार इसीलिए लोग जोड़ते हैं कि परिवार में जब मुसीबत आए तो लोग उसके काम आए, लेकिन जब विपदा आई तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट करने के लिए, बड़े नेताओं ने सपोर्ट करने के बजाय उस पे उल्टे आप ही के चैनलों पे बोला गया कि वॉशिंग मशीन में चली गई, जबकि मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और उसके बाद भी जब मैं नैनीताल में विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों बाघों की सक्रियता बढ़ गई है और हाल ही में एक बाघ 2 पहिया वाहन की चपेट में आ गया, जबकि दूसरा वन विभाग के पिंजरे में कैद है। और तीसरी घटना भीमताल ब्लॉक के ग्राम रानीबाग इंदिरानगर में हुई, जहां एक और बाघ को पिंजरे में बंद किया गया। और लगातार बाघों की मौजूदगी से स्थानीय निवासियों में डर और असुरक्षा का माहौल है। और भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह विश ने कहा कि 3 बाघ का पकड़ा जाना क्षेत्र के लिए चिंता का विषय और बाघों का खुलेआम दिखना जनहानि का संकेत हो सकता है। उन्होंने वन विभाग से अपील की कि वो लापरवाही न बरतें और समय समय पर निगरानी करते रखें। और सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुलियान ने वन विभाग में आदमखोर बाघ को पकड़ने की मांग की और ग्रामीण से सतर्क रहने की अपील की। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में लगातार मानव वन्य जीव संघर्ष में अनेक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और जिसमें 2 बंगाल टाइगर और अनेकों गुलदार पकड़े गए। एक दिन में 3 बाघों का पकड़ा जाना वास्तव में चिंताजनक है। और कल भी रानीबाग में एक और बाघ पकड़ करके रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मेरा मानना है कि जब तक वन विभाग तब तक सुस्ती ना करे जब तक कि जो आदमखोर बाघ है वो पकड़ा ना जाए, और जब तक कि इस बात की पुष्टि ना हो जाए कि जितने बाघ पकड़े गए हैं उनमें वास्तव में ये आदमखोर है, जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमें आदमखोर बाघ का, तब तक वन विभाग वहाँ पर पिंजरे लगाए और जो भी रात में गश्त है या जो भी ट्रैंकुलाइज करने वाला काम है उसको लगातार करे। और मैं समझता हूँ कि गाँव वालों को अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, जागरूक रहने की आवश्यकता है। गाँव में अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें, जंगलों में न। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। और आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा के लिए नारसन चेक पोस्ट की पर आधुनिक एसी वेटिंग हॉल तैयार किया गया और साथ ही चालकों की थकान दूर करने के लिए विशेष विश्राम स्थल बनाए गए हैं। और यात्रा रूट पर यातायात में निगरानी के लिए 9 प्रवर्तन दल तैनात रहेंगे और केदारनाथ शटल सेवा में वाहनों की संख्या बढ़ाकर 250 कर दी गई है, और जबकि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। चारधाम यात्रा 2026 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सारे प्रयास किए जाएं, जिसमें हमारे द्वारा जो नारसन चेक पोस्ट है हमारी, जो दिल्ली का ट्रैफिक है जहाँ से 60% जो यात्रा आती है हमारी वहाँ से, उसमें हमने एक एसी वेटिंग हॉल बनाया है
जहाँ पे जब तक गाड़ी का काम होता है, ग्रीन कार्ड बनता है, तो यात्री जो है वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने ऋषिकेश में और नारसन में और आशा रोड़ी में जो लंबी दूरी के जो ड्राइवर्स आते हैं उनकी रेस्ट की प्रोविजन किया है कि अगर वो थोड़ी आधा एक घंटा अगर वहाँ रेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक सुविधा ये भी दी गई है। इसके अतिरिक्त हमारी सारी जो चेक पोस्ट हैं वो क्रियाशील हैं, हमारे जो ऑफिसर्स और स्टाफ हैं वो ड्यूटी पे तैनात हो चुके हैं और ऐसे ही 9 दल हमारे पूरे यात्रा रूट्स पे एनफोर्समेंट के भी तैनात हो चुके हैं और उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जो हमारी इस बार मंशा थी कि हम सत्यनारायण और हरबतपुर जो हमारा बस स्टैंड है, मैक्सिमम बड़ी गाड़ियां हम वहीं पर चेक कर लें, जिससे ऊपर बड़ी गाड़ी। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के एक विशेष कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त युवा कांग्रेस विंग के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक ने पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने नई पार्टी टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि विशाल भोजक अपने कर्तव्यों से भली भांति परिचित हैं और पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और वहीं युवा प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक ने युवा जोश के साथ बताया कि वो राज्य के विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर युवाओं से मिलकर हर संभव सहायता करेंगे ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से 7 उत्तराखंड में सरकार बना सके। मैं सभी को बधाई देता हूं जो भी नियुक्त हुए हैं युवा कांग्रेस के विभिन्न पदों पे, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम। मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं निश्चित रूप में वो भी अपना कर्तव्य समझते हैं कि इन पदों पर उनके सुशोभित होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी और सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, चुनौतियां बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुद्दों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे प्रदेश का युवा पूर्ण रूप से प्रत्यालित है, पूर्ण रूप से छला गया है। हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ, हमारे प्रदेश की बहनों के साथ, बेटियों के साथ, हमारे प्रदेश के बुजुर्गों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल हो जाते हैं इनको, इन 10 सालों में पूर्ण रूप से छलावा करने का काम किया है। ना तो हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल पाया, ना रोजगार के नए अवसर मिल पाए। हमारे प्रदेश का युवा पलायन करने पर मजबूर है। हमारे प्रदेश का युवा अगर किसी नौकरी की तैयारी करता है, अगर किसी पेपर की तैयारी करता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। जो सरकारी भर्तियां हैं, जो इनके हाथ में भर्तियां, उसमें लगातार धांधली आपको देखने को नजर आती है। तो मुद्दे तमाम हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस प्रत्येक युवा के पास, प्रदेश के प्रत्येक युवा के पास जाएगी, प्रदेश के प्रत्येक जागरूक वर्ग के पास जाएगी और प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को जगाने का काम किया जाएगा ताकि हमारे प्रदेश की जनता को इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इन जुमलेबाजों की सरकार से राहत मिल सके, इन जुमलेबाजों की सरकार से छूट। नई आशा के साथ नई टीम आगे आई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कांग्रेस का जो अभियान गणेश कोदियाल जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है, उस अभियान को और गति देने का काम करेंगे और ताकत देने का काम करेंगे। दिनेशपुर में कांग्रेस सहकारी समिति में खाद की कमी को लेकर कांग्रेसों का गुस्सा फूट पड़ा और खाद की उपलब्धता न होने से नाराज किसानों ने समिति परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और प्रबंध के खिलाफ नारेबाजी की। और किसानों का आरोप है कि उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद नहीं दिया जा रहा और समिति द्वारा 1 एकड़ जमीन पर केवल 1 कट्टा खाद दिए जाने से किसान नाराज है। और किसानों का कहना है कि फसल बुवाई का समय है और इतनी कम मात्रा में खाद से उनका काम नहीं चल सकता। और उन्होंने सरकार और समिति दोनों पर अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया और किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो सभी समितियों में तालाबंदी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और आप भी इस धरने में हैं और किसानों की जो समस्या है, क्या कारण है ये समस्या होने का? किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, खाद की आ रही है। सारा दिन किसान यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बहसबाजी करते हैं। क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उनकी धान की फसल तैयार है, उसमें खाद डालनी है,
अब 1 हेक्टर पे 1 कट्टा खाद का कर रखा है, वो भी 1 महीने में 1 बार। और कुछ किसानों ने जमीन ठेके पे ले रखी है और जो ठेकेदार हैं वो विदेश रह रहे हैं, वो खतौनी और आधार कार्ड कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से खाद मिलेगी उन्हें। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां पे भरपूर खाद जा रही है, यूरिया, उनको कोई कमी नहीं आ रही, पर जो छोटे किसान है वो यहाँ पे मर रहे हैं। पहले पौध जोत के वैसे नुकसान किया, अब ये खाद ना दे के और नुकसान हो रहा है। आज दिनेशपुर सहकारी समिति में परेशान होकर पहुंचा है। एक सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ है कि 1 महीने में 5 कट्टा यूरिया, 2 कट्टा डीएपी, चाहे वो 8 एकड़ जमीन हो चाहे 2 हेक्टर हो, और जिसका 1 एकड़ जमीन है तो 1 ही कट्टा मिलेगा। तो यही किसानों का कहना है कि किसान जब धान लगाते हैं, गेहूं बिजाई करते हैं, गन्ना बिजाई करते हैं, 15 दिन में एक बार खाद डालना ही पड़ता है, नहीं तो कल्ला मारना बंद कर देता है, टेलिंग नहीं करती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से, एक तो जो नियम बनी है, किसानों को 6 महीने के जो खाद, पूरे फसल का खाद एक बार मिलनी चाहिए, और पर एकड़ में 1 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा डीएपी, वो जितने भी जमीन उनके पास कागज हो उनको समाई का फसल का एक बार में एक मुक्त दिया जाना चाहिए। सरकार जो है बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, स्वास्थ्य विरोधी सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। आज किसान खाद के लिए परेशान है और उनको हर बार के लिए ये कह रहे हैं कि 1 कट्टा खाद मिलेगा। जिसके पास 3 एकड़ जमीन है उनको वो बुला रहे हैं कि 5 बार आ जाओ, थोड़े थोड़े ले जाओ। ऐसे किसान तो फसल नहीं कर पाएगा। और चमोली की थराली पुलिस ने स्कूल से लापता हुए 2 नाबालिग बच्चों को 1 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद हरिद्वार से सुरक्षित बरामद कर लिया है। और 23 अप्रैल को चौंडा गांव में स्कूल ड्रेस में निकले ये 2 बच्चे घर वापसी नहीं लौटे थे। और पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र रावत ने के मुताबिक बच्चों के पास फ़ोन न होने के बावजूद पुलिस ने 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और ड्राइवरों से पूछताछ कर उनका पीछा किया। और पूछताछ में पता चला कि स्कूल से नाम कटने के डर से परिजनों की डांट के कारण बच्चे घर से भाग गए थे। और पुलिस ने बच्चों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। किस तरीके जैसा कि आप विदित हैं कि 2 बच्चे जो 14 वर्ष के हैं, एक मोहन और एक देव, जो हमारे थाना थराली के गांव चोंडा के हैं और राजकीय इंटर कॉलेज में 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये जो मिसिंग का मामला है ये 23 अप्रैल का है, जिसमें शाम को पुलिस को सूचना दी गई कि 2 बच्चे जो देव और मोहन हैं, जो चचेरे भाई हैं आपस में, ये घर पे नहीं आए हैं। तो पुलिस इसमें एक्टिव हुई और इसमें परिवार और माता पिता की सहमति के अनुसार उन्हें कोऑपरेट करते हुए इसमें मुकदमा लिखा गया। तो मुकदमा लिखने के बाद इसमें जो हमारी एसओजी की टीम है और थाना थराली की टीम है, दोनों ने मिलकर इसकी सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, जिसमें कि ग्वालदम से अल्मोड़ा की तरफ जाना बताया। ये 23 तारीख की घटना है, तो ये बीच बीच में रुकते हुए गए, जैसे अल्मोड़ा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा में बस स्टैंड पे रुके। उसके बाद हमने इनको हरिद्वार से सप्तऋषि से। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।